जब एक तरफ भतीजी की जान हो और दूसरी तरफ पूरे गांव की सुरक्षा, तब फैसला दिल नहीं हिम्मत करती है। और उस रात जग्गा ने ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास बदल दिया। काल भैर जाग चुका था। कालीनाथ की अमृता का रहस्य सामने आ गया और गौरी की जान खतरे में पड़ गई। आज होगा सबसे खतरनाक संघर्ष और टूटेगा कालीनाथ की अमृता का घमंड। मंदिर की छत तेजी से टूट रही थी। विशाल पत्थर सीधा गौरी के ऊपर गिर रहा था। गौरी चिल्लाई, चाचा बचाओ। पूरा मंदिर उसकी आवाज से गूंज उठा। एक पल के लिए जग्गा के सामने दो रास्ते थे, खोपड़िया जलाए या गौरी को बचाए। लेकिन जग्गा ने एक सेकंड भी नहीं सोचा। खून का रिश्ता। पहले मेरी बेटी कहकर वो पूरी ताकत से गौरी की तरफ दौड़ा। जैसे ही पत्थर नीचे गिरा, जग्गा ने छलांग लगाई और गौरी को धक्का देकर दूर फेंक दिया। लेकिन पत्थर सीधे जग्गा के ऊपर गिर पड़ा। पूरा मंदिर शांत हो गया। गौरी रोने लगी, चाचा। कालीनाथ की हंसी, हा हा हा। खत्म हो गया जाट। गौरी टूट गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो पत्थरों की तरफ भागी। पत्थरों के नीचे से एक हाथ बाहर निकला। जग्गा जिंदा था। मैं अभी जिंदा हूँ। जग्गा ने पूरी ताकत लगाई और भारी पत्थर को धक्का दे दिया। सब हैरान। कालीनाथ तक पीछे हट गया। कालीनाथ का डर, एक कैसे संभव है? जग्गा के सीने पर बधत्ता भी चमक रहा था और उसके चारों तरफ सुनहरी रोशनी फैल गई। माँ की शक्ति। दूर गांव में जग्गा की माँ शारदा आंखें बंद करके बैठी थी। वो लगातार प्रार्थना कर रही थी। जितनी प्रार्थना बढ़ती उतनी ही जग्गा की ताकत बढ़ती। जग्गा समझ गया, जब तक खोपड़ियां नहीं जलेंगी कालीनाथ नहीं मरेगा। तभी गौरी बोली, चाचा आप जाइए, मैं खुद को संभाल लूंगी। जग्गा की आंखें भर आई। उसे अपनी भतीजी पर गर्व हुआ। वो मसाल लेकर तहखाने की तरफ दौड़ा, जहां हजारों खोपड़ियां रखी थी। कालीनाथ पागल हो गया। रुको, उन्हें मत जलाना। उसने हवा में हाथ घुमाया और काले सांप प्रकट हो गए। सैकड़ों जहरीले सांप जग्गा की तरफ बढ़ने लगा। तभी काल भैर ने अपनी जंजीर घुमाई और सारे सांप राख बन गए। काल भैर बोला, जल्दी कर जाट, मेरी मुक्ति का समय आ गया है। खोपड़ियों का महासंहार। तहखाने में जहां तक नजर जाती सिर्फ खोपड़ियां थी। हर खोपड़ी की आंखों में लाल रोशनी जल रही थी, जैसे उनमें आत्माएं कैद हो। जग्गा ने मशाल उठाई और बोला, आज सबको आजादी मिलेगी। उसने मशाल खोपड़ियों पर फेंक दी। पूरे तहखाने में आग फैल गई और हजारों आवाजें एक साथ गूंज उठी। धन्यवाद, हमें मुक्त कर दिया। अब हमें शांति मिलेगी। ऊपर मंदिर में
कालीनाथ दर्द से तड़पने लगा, उसका शरीर टूटने लगा, उसकी त्वचा फटने लगी, आंखों से खून बहने लगा। नहीं, मेरी शक्ति। जैसे ही आखिरी खोपड़ी जली, पूरा मंदिर हिल गया। कालीनाथ जमीन पर गिर पड़ा, कमजोर, बिल्कुल कमजोर। लेकिन तभी उसने आखिरी बार आंखें खोली और हंसने लगा। तुम जीत नहीं सकते। उसने जमीन पर हाथ मारा और एक विशाल काला दरवाजा खुल गया। नर्क का द्वार। उसके अंदर से भयानक चीखें आने लगी। कालीनाथ बोला, अगर मैं मरूंगा तो ये द्वार खुल जाएगा और हजारों राक्षस बाहर आ जाएंगे। सब स्तब्ध। जग्गा, गौरी, काल, भैर, सबके चेहरे बदल गए। कालीनाथ मरने वाला था, लेकिन उसके मरते ही नरक का द्वार पूरी तरह खुलने लगा। और उस दरवाजे से एक विशाल राक्षसी हाथ बाहर निकल आया। भाग 9 में नरक के द्वार का रहस्य, कालीनाथ का अंतिम अंत और जग्गा की सबसे बड़ी कुर्बानी सुनने को मिलेगी। धन्यवाद मित्रों। यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ।